महाकुंभ 12 वर्ष बाद प्रयागराज के संगम तट पर सबसे पवित्र आयोजन। महाकुंभ जहां 144 वर्ष बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। महाकुंभ जहां घोर तप के बाद एक सामान्य सन्यासी नागा साधु बनता है। जिन नागा साधुओं की दुनिया में आज हम आपको लिए चल रहे हैं, मुमकिन है उनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत कुछ सुना हो, उसके बावजूद आप उस रहस्य में उलझे हो। तो आज हम आपके लिए परत दर परत वो कहानी खोलेंगे। बिल्कुल अद्भुत तो है ही, बेहद अद्भुत है, दिव्य है। नागा साधु अपने जीवन को अद्भुत तपस्या करके अपने जीवन को अद्भुत बनाते रहते हैं। अद्भुत फीलिंग है, जो नहीं कहते हैं उसको किसी को दर्शाया वो बताया नहीं जा सकता। भभूत में लिपटा पूरा शरीर, आंखों में हर वक्त दहकते आध्यात्मिक शक्ति के शोले, माथे पर त्रिपुंड, रुद्राक्ष से सुशोभित, भुजाओं में शिव शक्ति प्रतीक त्रिशूल और पत्थर से चेहरे पर भोले शंकर की जय जयकार का भाव। सनातन धर्म के इस प्रचंड प्रज्वलित रूप को ही दुनिया नागा सन्यासी कहती है। अपने परिवार का अंत, अपने एक एक रिश्तेदार का अंत, अपना अंत, और उसके साथ होती है एक नई शुरुआत। जो नागा सन्यासी होते हैं उनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। जिनको नागा के सीता या नागा की उपाधि मिल जाते हैं हमारे समाज की ओर से, हमारे संत समाज की ओर से, गुरु परंपरा की ओर से, शंकराचार्य जी की ओर से, उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। अर्थात जो नागा दिगंबर है, दिगंबर तक वो जो है कहीं भी हमारे जो धर्म प्रचार हेतु समय आता है तो उस समय नागा होते हैं। जो श्री दिगंबर हैं वो अन्यथा हर समय ही दिगंबर रहते। सवाल ये उठता है कि जब खुद को मृत घोषित करके अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर ही दिया जाता है, फिर एक नागा साधु के जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? वो किस लिए शस्त्र धारण करते हैं? वो किस लिए कठोर तप में जीवन बिताते हैं? किताबों में भले ही नागा सन्यास के योद्धा रूप का जिक्र कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें भी बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए। तोमर जैसों को पीछे हटाया। जब सब राजा हार मार जाते तो सनातन धर्म के जितने भी नागा लोग इकट्ठे होके ये उनसे युद्ध करते थे। ऐसी बहुत सी स्टोरियां हैं जहाँ पे उन्होंने धर्म को बचाया, ग्रंथों को कर दिया, पर इनको कंठस्थ याद होने से नागाओं को फिर से लिपियां तैयार हो गई। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को लगातार खंडित किया जा रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। और तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा सन्यासी उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक हैं। युद्ध कौशल सनातन के धर्म के प्रसार के लिए उसको वॉरफेयर की पॉलिसी के आधार पर गठन किया था। शंकराचार्य जी का बेहद व्यापक इसके अंदर विचार था। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो प्रतिष्ठित किया गया था, उसी के मार्ग पर नागा साधु कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करके अपने जीवन को बहुत आनंद में आगे बनाते रहते हैं और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से वो संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो वो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे।
कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को। उस दौर के एक गैजेटियर में ये भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण करके टूट पड़े। बंगस की सेना पर 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। हमारे नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो काम न होता हो वहाँ पर अड़ करके उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा अथवा सिद्धि के द्वारा अथवा तन के द्वारा। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं। नागा साधु धर्म के खातिर अपनी आन बान सम्मान शान के लिए बरहमेश कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपना तपस्या जारी रखते हैं। पर देश की स्वतंत्रता के बाद कहानी बदल गई। देश की रक्षा के लिए हिंद की सेना खड़ी है, लेकिन नागा सन्यासी आज भी होते योद्धा ही हैं। धर्म रक्षा के साथ राष्ट्र धर्म भी उनकी प्राथमिकता में। स्वतंत्रता के बाद हुआ कि नहीं अब शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा उसकी दी जाती है। शिक्षा दी जाती है कि समय आने पे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसी जिसकी जहाँ जरूरत पड़े। नहीं है, विद्या है, ज्ञान है, शस्त्र है, अस्त्र है, नहीं है, तंत्र है, मंत्र है, नहीं है जी। गुरु लोग सब चीज का अभ्यास कराते हैं। सनातनी नागा योद्धा बनने के लिए उम्र, जाति, धर्म या देश की सीमाएं कभी बाधा नहीं बनती। विदेशी नागरिकों में भी तेजी से दीक्षा लेने का चलन बढ़ा है। इंसानी शरीर हाड़ मांस का बना, जिसे भीषण गर्मी में भी छटपटाहट होती है और वो भीषण ठंड में भी तड़पता है उतना ही। फिर आखिर वो कौन सा रहस्य है, वो कौन सी साधना कि नागाओं को इस ठंड का एहसास नहीं होता। जहां बाकियों को आप ठंड के पूरे कपड़ों में देखेंगे, वहां इनके शरीर पर केवल भभूत। पहले तो हमें कपड़े नहीं थे, दिगंबर ही तकरीबन रहते थे। और इस वक्त समाज परिवर्तन होने की वजह से हमें समाज में रहने योग्य और मानवता मर्यादा के अनुकूल चलने योग्य हमें ये भगवा वस्त्र दिया गया है। दरअसल नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोट धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि तब संयम और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रियां नष्ट कर दी जाती हैं। निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मलकर रखते हैं। इसकी भी 2 वजहें होती हैं। एक तो राख नश्वरता की प्रतीक है, दूसरे राख एक तरह के आवरण का काम करती है ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का कोई संकोच न रहे। नागा साधु जिस राख को लपेटते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दों की राख होती है, तो कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। ये भस्मी माता पिता है, भस्मी तरन तारनी है। भस्मी लगी तन हुआ खाक, ना कोई माई ना कोई बाप, लखन रंजन आपैया। भस्मी हम लोगों का एक वस्त्र है। भस्मी से रक्त, त्वचा ये सबको शोधन करती है और भस्मी एक जीवन को अद्भुत बनाने में सक्षम रहती है। जब परंपराओं का पूरी तरह पता न हो तो असमंजस की वजह से तरह तरह की धारणाएं बनती ही हैं, जिसमें प्रमुख है नागा साधुओं का निर्वस्त्र होना। और इसी कड़ी में आती हैं वो सन्यासिनें जो इसी नागा पंथ से जुड़ी होती हैं।